गौ माता की जय हो। परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी की जय हो। हम सबका बड़ा सौभाग्य पूज्य महाराज श्री जी के दर्शन हम सबको हो रहे हैं। दोनों हाथ उठा करके हम कहेंगे गाय माता, आपको कहना है राष्ट्र माता। गाय माता, राष्ट्र माता, गौ माता, राष्ट्र माता, गौ माता। राष्ट्र माता। हम कहेंगे हम भारत भव्य बनाएंगे, आप कहना हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बैठ जाओ, जो पीछे खड़े भैया बैठ जाओ, एक दूसरे की आंखों से भी देख सकते हो। बैठ जाओ, हम 3 तक गिनेंगे। एक दूसरे के ऊपर भी बैठ सकते हो अपनी जिम्मेदारी पे। हाँ, तो हम जो चर्चा आपको कह रहे थे हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी सकल गुण निधानम है, अंग्रेजी का एक शब्द है मल्टी टैलेंटेड। तो हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड हैं। ऐसा कोई गुण नहीं है जो हनुमान जी के अंदर ना हो। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, महाराज जी विराजमान हो गए तो महाराज जी का भी आशीर्वाद लेंगे और हम बहुत जल्दी ललितपुर कथा सुनाने आएंगे। नहीं, ऐसा तो हम पिछली बार भी बोल गए थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पिछली बार इसी मंच पर आए थे तो यही हम पिछली बार बोल गए थे। इस बार लेकिन बोल रहे और आएंगे, ये जो है गारंटी ले रहे। और महाराज जी के ही सानिध्य में परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी और परम पूज्य श्री नरसिंह मंदिर के महंत जी पूज्य श्री गंगादास जी महाराज जी के ही सानिध्य में बहुत भव्य दिव्य कथा करवाई जाएगी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। तो हनुमान जी से सीखना क्या, 2-3 बातें सीख लो आज, इतने में ही काम चलेगा। एक तो विनम्रता सीखो। क्या सीखो? जोर से बोलो। विनम्रता। विनम्रता कितनी है हनुमान जी में? लंका में जानकी जी का पता लगाया है, लंका जलाया है, लेकिन फोटो नहीं खिंचवा रहे। हम लोग एक 10,000 का नोट भी अगर दें, 10,000 रुपया, तो मंच पे 3 बार बुलवाते हैं ताकि दुनिया को पता लगे कि हम दानी हैं। और हमारे पास तो ऐसे लोग आते ही रहते हैं, वो थोड़ी सी गाड़ी क्या लगा देंगे तो है गुरुजी अपनी ही लगी गाड़ी, अपनी ही लगी है, हम समझ जाते हैं जय हो। लेकिन हनुमान जी के अंदर ऐसा गुण नहीं है। हनुमान जी इतने विनम्र हैं कि वो दूसरों को आगे कर देते हैं। राम जी के सामने जब गए तो वो पीछे हो गए, बाकी बानरों को आगे कर दिया। किसी ने हनुमान जी से पूछा आगे जाओ, जामवंत जी हैं सब लोग। हनुमान जी बोले नहीं, जो राम जी के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े उनके हम पीछे ही ठीक हैं। तो किसी ने कहा कि आप पीछे क्यों? हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले जो राम जी की भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनके हम पीछे पड़ जाते हैं ताकि वो लौट के मुड़ के वापस संसार में न आवे। ये हनुमान जी से हमें सीखना है। तो पहली विनम्रता सीखनी। दूसरी, हनुमान जी में क्या गुण है? दूसरा, हनुमान जी में तो बहुत गुण है पर दूसरा गुण और प्यारा है। हनुमान जी में दूसरा गुण है लगन। बीच में जब लंका गए बहुत लोगों ने रोका, रुक जाओ, मान जाओ। हनुमान जी नहीं रुके। सबसे पहले सुरसा नाम की देवी जी मिली, हमें देवताओं ने भेजा है भोजन करने के लिए। हनुमान जी बोले माता जी पहले राम काज कर दें फिर खा लेना, लेकिन नहीं माने, हम तो अभी भोजन करेंगे। हनुमान जी बोले खा लो। जैसे ही सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया। अब विचार करो, मुंह छोटा हो समोसा बड़ा हो तो क्या खाया जा सकता है? अब सुरसा ने क्या किया, देखा हनुमान जी बड़े हैं तो सुरसा ने भी अपना स्वरूप बढ़ाया। सुरसा ने स्वरूप बढ़ाया 16 योजन। जैसे ही मुख किया तो हनुमान जी 32 योजन के हो गए। उसने 100 योजन का मुख कर लिया। हनुमान जी ने सोचा अगर हम 200 योजन के होंगे
तो कान राम जी के पास जाई भाई, छोटे हो गए, अति लघु रूप। और कितनी अद्भुत कथा है, जरा सीखना हनुमान जी से। तुम्हारे सामने इतना बड़ा सुरसा के मुख के समान 100 योजन का कोई संकट आ जाए, तब घबराना नहीं है। हम लोगों को विनम्र होकर के छोटा बन जाना है, संकट भी निकल जाएगा और तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। यह हनुमान जी से हमें विनम्रता के साथ ये लगन का गुण सीखना कि वो डटे हैं, भगे नहीं। 3 मिले, सिंह का मिली, निश्चरी मिली, लंकनी मिली, पर धन्य है हनुमान जी। लंका की यात्रा में 3 बाधाएं मिली, पर हनुमान जी कहीं रुके नहीं। रुके कब? जब तक राम काज नहीं कर दिया तब तक हनुमान जी रुके नहीं। ऐसे युवाओं को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें। और भारत के लोगों, हम लोगों को तो कमर कस करके आगे बढ़ना है। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र ना बन जावे और गाय माता जब तक राष्ट्र माता घोषित ना हो जावे, तब तक हम लोगों को भी अब रुकना नहीं है। महाराज जी कह रहे थे, एक दिन हमें याद आ गई वो बात, भारत हिंदू राष्ट्र तभी बन सकता है जब वेद लक्षणा गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाएगा। बिना गौ माता के संरक्षण के, अब देखो हम लोगों का दुर्भाग्य, हम जिन्हें माता कहते हैं वो रोडों पे घूम रही। हम कहते हैं माता, गौ माता, लेकिन वो देखो गांव के क्या, शहरों के छोटे छोटे कस्बों में रोडों पर बैठी हैं। इसलिए एक उपाय है, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। लेकिन आप कहोगे महाराज हम तो रहते हैं फ्लैट में, अब फ्लैट में गौ माता कहाँ रखें? ठटरी के बड़े कुत्ता रखने में शर्म नहीं आती है? बताओ, कुत्ता रख लेते। और कुत्ते भी ऐसी वैरायटी के, देसी विदेशी, आजकल बिलैया छाप कुत्ता चले जिनका ना फ्रंट समझ में। तो एक ही उपाय है। अब आप कहोगे महाराज जी क्या उपाय है? कुत्ता तो मजबूरी है, ठीक है कोई बात नहीं, आपकी मजबूरी है कुत्तों को रखना, रखो। हम जीवों के विरोध में नहीं है, जीवों पर दया करो। एक काम करो, गौ माता को घर पे नहीं रख सकते, एक गौ माता को पकड़ो, किसी चरवाहे को दे दो, उसका खर्चा हर वर्ष का तुम भुगतान करो। गौ माता का संरक्षण भी हो जाएगा, चरवाहे का पेट भी भर जाएगा, गौशाला में भी गौ माता की सेवा चलती रहेगी और तुम्हारा फर्ज और धर्म भी पूरा हो जाएगा। एक एक गौ माता को आप, अब गोद तो नहीं कहना चाहिए, पर एक एक गौ माता की सेवा अगर भारत में रहने वाले, हम कहते हिंदू नहीं, एक परिवार ले ले, मात्र 37 करोड़ के लगभग गोवंश होगा पूरा मिला करके, इससे भी कम ही है। और 100 करोड़ हिंदू रहते हैं। एक एक परिवार एक एक गौ माता को अगर गौशाला में भी ले लें, उनकी सेवा की जिम्मेदारी ले लें, तो हम 1 साल के अंदर दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं पर भी गौ माता रोडों पर नहीं दिखाई। लेकिन हमें पता है कि तुम्हें सुन करके प्रवचन चला जाना है, आधा समझ में आना है, आधा नहीं आना है। आता तो पूरा समझ में है, पर तुम मतलब की बात निकालते हो। अभी हम बता दें कि वशीकरण का हम मंत्र बता रहे हैं, तुरंत बगल वाले को चुप करवा देंगे। चुप हो जाओ, महाराज जी क्या बता रहे, रुक सुन लो। अगर हम बता दें धन रोकने के 10 उपाय, तुरंत मोबाइल निकल के, हाँ महाराज बताओ बताओ बताओ। अगर बीच में कोई टोक दे, रुको रुको महाराज पूरी बात बोलो, अपने मतलब की तुम बात निकालते हो। पर एक बात बोले भैया, गौ माता भी अपने मतलब की ही है। अगर हमने गौ माता को रख लिया, गौ माता की सेवा शुरू कर दी, हम दावे के साथ कह सकते हैं तुम्हें गोविंद के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, गोविंद तुम्हारे द्वार के पर खड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि गोविंद भी गौ माता के पीछे दौड़ते हैं। बोलो गौ माता की जय हो। बाकी ललितपुर वाले तो महान हैं ही हैं। अब प्रवचन का समय है नहीं है, हमको यात्रा में अब धाम भी पहुंचना है। आज शनिवार है महाराज जी, आज वहां भूतों का दरबार भी है, तो आज के दिन प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगता है। तो हम आप सबको विदा लेकर के जा रहे हैं। आप लोग बैठो, अभी कुछ देर हम भी बैठे हैं कि आप लोग हमारे चक्कर में उठ जाओ, तो ये कैमरा गिर जाएंगे, इसलिए हाँ बहुत अच्छी बनाई, अपने हाथ से बनाई, बहुत बढ़िया। जय हो रूबी शर्मा बहन, बहुत सुंदर, अच्छी बनाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो कौन
कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? पक्का? तो गौ माता की रक्षा के लिए कौन कौन तत्पर है आज से? एक एक गौ माता की सेवा करोगे? जोर से बोलो। और संतों की रक्षा के लिए कौन कौन आगे आएगा? अगर कोई धर्म का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? हिंदुत्व एकता कौन कौन चाहता है? कच्ची या पक्की? जोश में या होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? मस्तक पर तिलक कौन कौन लगाएगा? भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनवाएगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? सही में? पक्का? देखो, एक आदमी ने एक कुत्ता को पत्थर मारा, कुत्ता भाग गया, लेकिन वही पत्थर उठा करके मधुमक्खी के छत्ता में मारा, आदमी भाग गया। कुत्ता अकेला था इसलिए कुत्ता को भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए आदमी को भागना पड़ा। पत्थर वही है, कहां मारा है ये बहुत गर्व के साथ, विचार के साथ करना पड़ता है। इसलिए हम लोग अगर अकेले रहेंगे तो हम लोगों को भी कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, मधुमक्खियों की तरह इकट्ठे रहेंगे तो धर्म विरोधियों को ये देश छोड़ करके भागना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ललितपुर वाले तो वैसे ही महान है। हम अभी ट्रेन में चले आ रहे थे, पिछले जन्म की कथा हमें याद है ललितपुर की। एक हमारा चेला है यहाँ ललितपुर में, चंगीलाल। तो ऐसे ही ट्रेन में बैठा तो टीसी ने कहा टिकट दिखाओ टिकट। उसने टिकट दिखा दी, ये लो साहब। अरे ये तो टिकट पुरानी है। तो ललितपुर का आदमी घाटा खा के आया, बोले तोरी ट्रेन कौन सा भी जो है फार्म हाउस से निकली है, ये भी तो पुरानी है। अंत तो गत्ता टीसी ने रिजर्व कह दिया कि चलो भाई तुम ऐसे ही चलो, आज के बाद हमारा इस्तीफा है। इसलिए आप लोग महान हो, आप लोगों को सौभाग्य मिला संतों के दर्शन का। नरसिंह मंदिर की सेवा करो, यहाँ दर्शन करने भी आया करो। उन लोगों में एकता है क्योंकि वो शुक्रवार को मस्जिद जाना नहीं भूलते हैं। हम लोगों में ये है कि अपने अपने भगवान अलग अलग बना लिए हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग हैं। इसलिए भारतीय हिंदुओं को शनिवार मंगलवार मंदिरों में इसलिए एकत्रित होना है ताकि उन्हें भी पता लगे कि हम भी कम नहीं हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब बाकी बातें बाद में, ऐसे ही कहते कहते हमने 10 मिनट खा लिए हैं। अब हम सबसे आप सबको प्रणाम कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता पूर्वक रहना। दोबारा जल्दी मिलेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय बागेश्वर धाम। जय बागेश्वर। जय गौ माता। जय गौ माता। जय सिया राम। जय सिया राम।